नमस्कार बहनों और दोस्तों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट यानी कि स्वस्थ आहार का होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सवाल आपकी सेहत का होता है और आपके पेट में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य का होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि डॉक्टर्स और डाइटिशियंस के अनुसार और मेडिकल साइंस के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान अंकुरित चने या दाल या कोई भी अंकुरित पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो, उसका सेवन करना ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसे में आपको कई प्रकार के बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए आप चने को भिगोकर खा सकते हैं या मूंग दाल को भिगोकर रात में भिगोइए, सुबह खाइए। ऐसा करने से आपको भरपूर मात्रा में चने और मूंग दाल से पोषण मिलता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके पेट में पल रहे बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है कि भिगोए हुए चने या भिगोई हुई मूंग दाल यदि आप खाना चाहती हैं तो साफ़ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखें। इस रात को आप चने या मूंग दाल को भिगो कर रखती हैं, अगले दिन सुबह उठकर अच्छी तरह से भिगोए हुए दाल और चने को अच्छी तरह से धो लें और उसके बाद ही उनका सेवन करें। और जब आप सेवन करें तो बेहतर होगा, पचने के लिए आसान बनाने के लिए चने और दाल में आप थोड़ी मात्रा में नींबू का रस और काला नमक मिला लें। ऐसा करने से पाचन जो है वह आसानी से हो जाता है चने और दाल का, और आपको पाचन संबंधी कोई समस्या नहीं आती। दोस्तों, भिगोए हुए चने और भिगोई हुई मूंग की दाल यदि आप खाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और सीमित मात्रा में, जैसे कि आधा कटोरी चने या आधा कटोरी मूंग की दाल, नियमित रूप से एक दिन छोड़कर या हर दिन भी खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। तो ऐसे में आपको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं और आपके बच्चे को भी, जिससे आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है, साथ ही पेट में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य और विकास और वृद्धि बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों, भिगोए हुए चने और भिगोई हुई मूंग दाल के पोषण की यदि बात करें तो इन दोनों में ही भरपूर मात्रा में पोषण पाया जाता है। इनमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और दूसरे ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें अच्छी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। ये सभी पोषक तत्व आपके लिए और आपके पेट में पल रहे बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, यदि भिगोए हुए चने और भिगोई हुई मूंग दाल के फ़ायदों की बात करें तो इससे आपको भरपूर मात्रा में फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि जो चने और मूंग दाल है उसमें अच्छी मात्रा में आयरन और प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। तो यदि प्रेगनेंसी के दौरान कमज़ोरी या थकान जैसी समस्याएं आपको महसूस होती हैं तो चने और दाल के सेवन से वह दूर की जा सकती हैं। इसके अलावा आयरन और प्रोटीन आपके बच्चे के सही विकास और वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, भिगोए हुए चने और भिगोई हुई मूंग दाल के अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन, आयरन तो पाया जाता है, साथ ही इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। तो आप जब नियमित रूप से चने और दाल का सेवन करती हैं तो आपको ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, जो कि बच्चे को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ऐसे में पैदा होने वाला बच्चा स्वस्थ रहता है, मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में खराब पाचन और कब्ज की समस्या होना एक आम बात होती है। ऐसे में जब आप भिगोए हुए काले चने और भिगोई हुई मूंग दाल का सेवन करती हैं तो ऐसे में आपका पेट, आपका आहार तंत्र जो है साफ होता है, क्योंकि भिगोए हुए चने और मूंग से आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है, जो कि आपके पेट को साफ रखता है और पाचन को मजबूत बनाता है। और प्रेगनेंसी में होने वाली कब्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलता है, मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कभी कभी पोषण की कमी के कारण प्री मैच्योर बर्थ यानी कि समय पूर्व डिलीवरी हो जाने की समस्या सामने आ सकती है। तो ऐसे में यदि आप गर्भकाल के दौरान भिगोए हुए चने और भिगोई हुई मूंग दाल का सेवन करती हैं तो आपको वो ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जो कि समय पूर्व डिलीवरी या प्री मैच्योर बर्थ की संभावना को दूर कर देते हैं। तो बहनों, पोषण की दृष्टि से
भिगोए हुए चने और भिगोई हुई मूंग दाल आपको बहुत अधिक मात्रा में पोषण प्रदान कर सकती है। बस आप जब भिगोएं चने को या दाल को तो साफ़ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखें, और जिस रात को आप भिगोती हैं चने या दाल को, उसके अगले दिन सुबह जल्दी इसे धोकर अच्छी तरह से इनका सेवन आप कर सकती हैं। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जब आप अपने डॉक्टर से मिलें तो आपको भिगोए हुए चने या दाल खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए के बारे में डॉक्टर की सलाह जान सकती हैं, डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकती हैं, क्योंकि हर स्त्री का स्वास्थ्य अलग होता है, उसकी समस्या अलग होती है, तो डॉक्टर ही यह निर्णय ले सकता है कि आपके लिए भिगोए हुए चने या भिगोई हुई दाल सही है या नहीं। तो बहनों, ये थी आज के लिए जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।